हाँ जी दोस्तों, इस वायरल वीडियो को तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोई भी कपल एडल्ट किसी भी प्राइवेट प्लेस पर संबंध स्थापित करता है तो क्या वह अपराध करता है? क्या उसके लीगल अधिकार है? क्या पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? अगर पुलिस उस प्लेस पर आ जाए तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं? और या फिर अगर पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी है तो पुलिस को भी आप किस तरीके से सबक सिखा सकते हैं और उस कार्रवाई जो आपके विरुद्ध हुई है उसका भी आप कंपनसेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, जिससे आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहली बात, भारत का संविधान आर्टिकल 90 क्या कहता है कि संपूर्ण भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हो, आपको संपूर्ण आजादी है। दूसरी बात, भारत का संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी के बारे में। अब बात आती है कि कोई भी कपल जो एडल्ट हो, एडल्ट का मतलब हो गया बालिग होना चाहिए, केवल 18+ होना चाहिए। आप उससे कितने भी बड़े हो कोई मतलब नहीं है, 18+ होना चाहिए बस। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप किसी भी प्राइवेट प्लेस पर आप दोनों की सहमति से संबंध बना सकते हो, कोई इलीगल एक्ट नहीं है ये। अब इसके लिए कोई होटल हो या कोई प्राइवेट निजी स्थान हो, पब्लिक प्लेस पर इलीगल है। तो प्राइवेट प्लेस पर मैं इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि आप पकड़ ले। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी होटल में जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति होटल में जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर होटल की जो रिसेप्शन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी आइडेंटिटी ले, आइडेंटिटी प्रूफ ले। एक कॉपी देंगे, आप साइन कर देंगे उसको। आमतौर पर क्या करते हैं रिसेप्शन वाले, होटल वाले, एक व्यक्ति की ले लेते हैं और उसके साथ में जो है उसके रिलेशन के अंदर लिख देते हैं और रीजन लिख देते हैं कि इस वजह से आप होटल में आए हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप दोनों कपल से आप जाते हैं, लड़के ने दे दी आईडी, अगर लड़की की भी मांगते हैं तो लड़की की भी दे देंगे। अगर लड़के ने दी आईडी तो एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पर ये लिखेंगे कि आपका रिलेशन, अगर आप एक ही कंपनी में काम करते हो तो कजिन्स लिख सकते हो, एक दूसरे को जानते हो तो फ्रेंड्स लिख सकते हो, बस। और ज़्यादा अपने आप को इस तरीके की बात डालने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर हम फिजिकल होने आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लिखवाएं कि पति और पत्नी, क्योंकि अगर मान लो पुलिस आ जाती है तो उस आधार पे आपके विरुद्ध कार्रवाई कर देगी कि आपने ये लिखवाया, ये गलत है, जानबूझकर भ्रमित करना चाहते हैं आप। इनका इंटेंशन जो क्लियर है, हम फ्रेंड हैं, किस लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हैं, इस तरीके के आप लिख सकते हो। उसके अंदर रीजन, और किसी काम से आए हैं वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब बात आती है कि आप लोगों ने होटल ले लिया, होटल का एक कमरा ले लिया, एक रूम ले लिया, एक रेंट के ऊपर। तो जो रूम जो है ये आपका प्राइवेट प्लेस है। अब इसको आप प्राइवेट प्लेस में ही काउंट करेंगे और इस प्राइवेसी के अंदर जो है इंटरफेयर कोई भी नहीं कर सकता। आप सेक्सुअल रिलेशन से बिल्ड कर सकते हो। सिचुएशन अब मैं बताता हूं आपकी, क्योंकि मान लीजिए इस स्थिति के अंदर पुलिस उस जगह पर आ जाती है, तो पुलिस के आने के बाद आपको बाहर बुलाती है या आप जाते हो तो पुलिस आपसे कुछ सवाल जवाब कर देती है, क्योंकि पुलिस इनिशियल इंक्वायरी तो कर ही सकती है। तो उसमें कुछ सवाल आपसे पूछ सकती है कि भाई आपका नाम दोनों का, कहाँ के निवासी हो, बिल्कुल आपको बताना है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गलत बताते ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है, करने का अधिकार रखती है, तो गलत नहीं बताना है। और ना ही आप नाम पता बताने से इनकार कर सकते हो, तब भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। 42 CRPC में प्रोविजन है, पुलिस के पास पावर है कि वो आपको गिरफ्तार कर लेगी नाम पता नहीं बताने पर या नाम पता गलत बताने पर भी। तो इसलिए बताना तो होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये हमारे आईडी कार्ड है, आप देख सकते हो, इसकी कॉपी ऑलरेडी हमने रिसेप्शन पे दे दी है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हो। अगर पुलिस बोल देती है कि आप इलीगल एक्ट कर रहे हो
तो आप पुलिस को ये बात बोलेंगे कि सर हम कोई इलीगल एक्ट नहीं कर रहे, कोई हम गैरकानूनी काम नहीं कर रहे, हम दोनों एडल्ट हैं, बालिग हैं और हम अपनी इच्छा से यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो पुलिस अगर आपको डरा करके धमकाती है और पैसे की डिमांड करती है तो गलत है। पुलिस आपको अगर अरेस्ट करती है तो भी गलत है। अब पुलिस आपको देखो, या तो वेश्यावृत्ति का एक्ट लगाने की बात करेगी कि आप वेश्यावृत्ति कानून कर रहे थे, उसके लिए पैसे का लेन देन, लेकिन इतना आसान नहीं है वेश्यावृत्ति का आपको ऊपर आरोप लगाना, क्योंकि अगर एक लड़की को आप वेश्या बता रहे हो इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस क्या करती है, 151 सीआरपीसी का पावर का यूज करती है। अब जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस 151 के अंदर गिरफ्तार करेगी, उसमें एक रीजन लिखेगी कि भाई यहाँ पर इस तरीके का मतलब शांति व्यवस्था खराब होने की संभावना, इस वजह से हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया, इस तरीके का रीजन लिखेगी, मतलब शांति व्यवस्था बिगड़ सकती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, तो आप उसी टाइम उस मजिस्ट्रेट से कहेंगे कि कार्रवाई मजिस्ट्रेट से कि श्रीमान, मैं और ये लड़की है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम दोनों उस होटल के अंदर घूमने के लिए गए थे, इन्होंने आकर के हमें जबरदस्ती गिरफ्तार किया है गलत तरीके से, इलीगल वे के अंदर। आप बोलोगे कि आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पुलिस वाले के खिलाफ आपकी गर्लफ्रेंड से लिखवा दे एक कंप्लेंट, या आप खुद भी करवा सकते हैं। आपको गलत तरीके से जो गिरफ्तार कर रहा है उसके लिए हम कौन सी अच्छी बात लिखेंगे, हम ही यही लिखेंगे कि भाई इसने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, इसने मेरी आप लड़की जो है वो कह सकती है कि मेरा हाथ पकड़ा, गलत छेड़छाड़ की। और इसके अलावा पैसे की डिमांड लिखेंगे, इसका एक इस्तीगासा लगा दो कोर्ट के अंदर, 166A और 166 IPC, इसके तहत तो आप लगाओगे ही लगाओगे। इसमें आप एडिशनल चीज भी लिख सकते हो जो कि उसने आपके साथ किया है, गाली गलौज भी करते हैं नॉर्मल वे के अंदर, लिख दो। हाथ लगाया है लड़की को वो भी लिख दो, नहीं लगाया तो भी लिख दो, समझिए इस बात को। तो क्या है, फिर वो आदमी उल्टे पैर आएगा चल करके, उठाकर कार्रवाई तो कर दी उसने, लेकिन उसको कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ना तो आप वेश्यावृत्ति के अंदर कोई एक्ट कर रहे थे, ना आप कोई वहां पर माहौल खराब कर रहे थे, और ना ही आपने ऐसा कोई काम किया जिसने अपना नाम पता नहीं बताया हो या गलत बता दिया हो। आपने तो सारी चीजें बता दी। इस तरीके से आप मैं बताकर चल रहा हूं, उस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो यू हैव राइट टू अगेंस्ट केस पुलिस के अंदर। और उसके अलावा आप रिट लगा सकते हो, आपको एक दिन का इलीगल डिटेंशन जो हुआ है उसके लिए आप कंपनसेशन की भी डिमांड कर सकते हो। और जो 151 की कार्रवाई उसका भी चैलेंज करेंगे आप कि भाई गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। अब चैलेंज करने के लिए क्या तरीका है, आप उस रजिस्टर जहां पे आपने होटल लिया था, जहां से आपने रूम जो लिया था, उसकी आपको एक लेनी है RTI के तहत उस दिन की डेट की रजिस्टर की फोटोकॉपी, प्रमाणित देखा वो सर्टिफाइड कॉपी लेंगे आप उससे, आप मोहर लग जाएगी उसके बंदे की आपकी, और उस पर साइन होकर के आपको मैनेजर की मिल जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर उसको आप इस्तेमाल करेंगे कि साहब ये देखो यहाँ पर मेरा नाम पता लिखा हुआ है, ये मेरी आइडेंटिटी प्रूफ है, ये मेरी एज है, ये मेरा ये रिलेशन है उस लड़की के साथ जिसके साथ मैं था, ये लड़की है, अगर लड़की ने कंप्लेंट किया तो लड़की का नाम लिखें कि ये सारी हमारी डिटेल्स, ये लड़का जो है इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है, फ्रेंड है हम, कलिंग से हम, जो भी लिखा उसके अंदर। इसके अलावा विजिटिंग रीजन क्या था, क्या आप लोग क्यों गए थे, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम रिकॉर्ड है ये कोर्ट में देंगे आप। इसके बावजूद भी पुलिस हमें किस तहत गिरफ्तार कर सकती है, जब सारी डिटेल हमने रिसेप्शन में दी है तो वहाँ पर भी चेक की जाती हैं। पुलिस को इंक्वायरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंक्वायरी कर सकते हो, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकते। करती है तो ये तरीका आप कर सकते हो, पुलिस के ऊपर भी केस कर सकते हो, और अपनी रिट लगा करके जो गिरफ्तारी हुई है उसको चैलेंज करके कंपनसेशन का भी मांग कर सकते हैं आप। और नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लिविंग रिलेशनशिप वाला, आउट लिविंग रिलेशनशिप वाला, तो आप कहीं भी आ जा सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया है कानून के अंदर कि एक जजमेंट बताया था आपको, पायल कटारा वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ नाइडिकेतन। उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी सारे जजमेंट बताए हैं, चिलम्बा वर्सेस तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि भाई समाज के नज़र में ये गलत हो सकता है, लिविंग में रहना, अपनी मर्जी से किसी के साथ संबंध बना, लेकिन कानून में ये गलत नहीं है। तो कानून में जब गलत नहीं है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते रहे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से उनकी समस्या दूर हो सके। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए